ड्रामा के स्टार्ट में ड्रामा की फीमेल लीड मेल लीड चेन को देखती है जो इंजर्ड होता है। मेलिंग चेन के पास जाती है और उससे कहती है क्या तुम ठीक हो। फिर मेलिंग चेन के लिए पोरेज लेकर आती है और उससे कहती है मैं तुम्हारे लिए एम्बुलेंस बुलाती हूँ। तभी वहाँ पर कुछ गुंडे आ जाते हैं और चेन उन्हें देखकर अपना चेहरा छुपाने के लिए मेलिंग को किस कर लेता है। जैसे ही वो गुंडे वहाँ से जाते हैं चेन वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में मेलिंग एक क्लब में जाती है और वहाँ वो अल्कोहल पीकर नाइट स्पेंड करने के लिए मेल मॉडल को देख रही होती है। तभी वहाँ पर चेन आ जाता है और मेल मॉडल के बीच में खड़ा हो जाता है और मेलिंग से कहता है तुम्हें मुझे चुनना चाहिए, मैं काफी हैंडसम हूँ। अगले सीन में मेलिंग चेन के साथ एक रूम में चली जाती है और उसके करीब जाकर कहती है तुमसे कितनी अच्छी स्मेल आ रही है, मेरा मन चाह रहा है कि आज से मैं तुम्हारी हो जाऊं। अगली सुबह मेलिंग जागती है और चेन के लिए पैसे निकालकर बेड की साइड टेबल पर रख देती है और कहती है एक मेल मॉडल को अफोर्ड करना कितना मुश्किल है। फिर अचानक उसे याद आता है कि वो अनएम्प्लॉयड है और मेल मॉडल को इतने पैसे नहीं दे सकती। इसके बाद एक फ्लैशबैक सीन आता है जिसमें हम देखते हैं कि मेलिंग एक रेस्तरां में शेफ होती है और रेस्तरां का मैनेजर शेफ जांग को शेफ ऑफ द मंथ बना देता है। ये सुनकर मेलिंग गुस्से में आ जाती है और रेस्टोरेंट के मैनेजर से झगड़ा करने लगती है और कहती है आपको मुझे शेफ ऑफ द मंथ बनाना चाहिए था क्योंकि शेफ जांग एक्सपायर्ड इंग्रेडिएंट्स यूज करते हैं और काम भी ठीक से नहीं करते और कस्टमर्स भी मुझे ज्यादा पसंद करते हैं। मैं अभी बॉस को जाकर शिकायत करती हूँ। ये सुनकर रेस्टोरेंट का मैनेजर मेलिंग को रेस्टोरेंट से बाहर निकाल देता है। इसके बाद प्रेजेंट सीन में मेलिंग पैसे वापस ले लेती है और रूम से बाहर जा रही होती है, लेकिन तभी चेन उसे रोक लेता है और कहता है तुम कहाँ जा रही हो। ये सुनकर मेलिंग चेन से कहती है आजकल मैं अनएम्प्लॉयड हूँ और मेरे पास पैसे नहीं है। इस पर चेन कहता है अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो फिर तुम्हें कल रात की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी और मेरी गर्लफ्रेंड बनना होगा। इस पर मेलिंग कहती है ठीक है मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड बन जाती हूँ। इसके बाद मेलिंग होटल से बाहर जाती है और तभी वहाँ पर उसकी मॉम आ जाती है और उससे कहती है जल्दी से मैरिज सर्टिफिकेट ले लो, तुम्हारे ब्रदर के लिए कार खरीदनी है, इसीलिए मुझे तुम्हारे वेडिंग गिफ्ट के पैसे चाहिए। ये सुनकर मेलिंग कहती है मैं आपके सन की कार के लिए पैसे क्यों दूं? अगर आपको वेडिंग गिफ्ट के पैसे चाहिए तो आप फिर से शादी क्यों नहीं कर लेती। ये सुनकर मेलिंग की मॉम गुस्से में आ जाती है और उससे झगड़ा करने लगती है। तभी वहाँ पर शेफ जांग आ जाता है और कहता है मेलिंग कुछ ज्यादा ही हॉट है और प्रीटी भी नहीं है, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि शादी से पहले ये मेरे लिए एक सन को जन्म दे, तो फिर ही मैं इससे शादी करूंगा। ये सुनकर मेलिंग की मॉम कहती है मेलिंग आपके लिए एक सन को जन्म जरूर देगी, आप बस इससे शादी कर लें। ये सुनकर मेलिंग अपनी मॉम से कहती है अगर आपको पैसों की जरूरत है तो आप शेफ जांग से शादी क्यों नहीं कर लेती। फिर मेलिंग शेफ जांग से कहती है तुम इतने मोटे हो, खाना जरा कम खाया करो। ये सब सुनकर शेफ जांग गुस्से में आकर मेलिंग पर हाथ उठाने वाला होता है, लेकिन तभी मेलिंग शेफ जांग को मारने लगती है और शेफ जांग मेलिंग से कहता है तुम जैसी पागल लड़की से कौन शादी करेगा। तभी वहाँ पर चेन आ जाता है और कहता है मैं मेलिंग से शादी करूंगा। इसी बीच शेफ जांग चेन को देकर उसे बॉस बुलाता है और चेन का असिस्टेंट शेफ जांग से कहता है तुम्हें अब रेस्तरां आने की जरूरत नहीं है। ये सुनकर शेफ जांग सॉरी कहता है और कहता है मुझे जॉब से मत निकालो। इसके बाद मेलिंग की मॉम उससे कहती है तुमने शेफ जांग को नाराज कर दिया, अब किसी और शादी के लिए किसी और लड़के को ढूंढो और वेडिंग गिफ्ट के पैसे लेकर आओ। ये सुनकर मैं चेन से शादी करूंगी। इस पर मेलिंग की मॉम चेन से कहती है वेडिंग गिफ्ट के पैसे मुझे दे दो। ये सुनकर मेलिंग अपनी मॉम से कहती है चेन के पास पैसे नहीं है और उसके ऊपर डेट भी है, लेकिन मुझे चेन पसंद है और मैं इसी से शादी करूंगी। इसके बाद मेलिंग और चेन शादी का सर्टिफिकेट ले लेते हैं और मेलिंग चेन से कहती है क्या तुम्हारे पास सच में पैसे नहीं है। ये सुनकर चेन कहता है मैं अपनी फैमिली का एक अनसक्सेसफुल सन हूँ जो अपनी लाइफ में कुछ भी अचीव नहीं कर सका। मेरे पास न कार है और न ही घर, मैं अपनी सारी लाइफ तुम पर डिपेंड करूंगा। ये सुनकर मेलिंग कहती है ठीक है मैं घर जाकर कुछ पैसे लेकर आती हूँ, फिर हम घर रेंट पर ले लेंगे। इसके बाद मेलिंग वहाँ से चली जाती है और चेन का असिस्टेंट उसके पास आता है और कहता है आप अपनी असल आइडेंटिटी मेलिंग को क्यों नहीं बता रहे। इस पर चेन कहता है उसने अपनी मौत से कहा कि मैं बहुत गरीब हूँ, इसीलिए मैं कुछ देर तक गरीब होने का नाटक करना चाहता हूँ। अगले सीन में मेलिंग घर जाती है और उसकी मॉम अपने हस्बैंड से कहती है तुम्हारी डॉटर ने किसी आदमी से शादी कर ली है और उससे वेडिंग गिफ्ट के पैसे भी नहीं लाई। ये सुनकर मेलिंग के डैड गुस्से में आ जाते हैं और मेलिंग से कहते हैं मेरे रेस्टोरेंट का बिजनेस भी अब अच्छा नहीं चल रहा, तुम्हारे भाई की शादी के लिए हमारे पास कोई पैसे नहीं है और तुमने एक गरीब लड़के से शादी कर ली। इस पर मेलिंग अपने डैड से कहती है मैं आपकी डॉटर हूँ, आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं। ये सुनकर मेलिंग की मॉम उसे कमरे में लॉक कर देती है और कहती है जब तक तुम्हारा हस्बैंड वेडिंग गिफ्ट के पैसे नहीं देता तुम इस कमरे से बाहर नहीं निकल सकती। इसके बाद मेलिंग की मॉम चेन को कॉल करती है और कहती है अगर वेडिंग गिफ्ट के पैसे नहीं दे सकते तो तुम्हें मेरी डॉटर से मिलने की परमिशन नहीं है। फिर चेन अपने असिस्टेंट को कहता है मेरे नाम की जितनी भी प्रॉपर्टी डीड्स हैं वो लेकर आओ, मैं अपनी वाइफ को लेने जा रहा हूँ। अगले सीन में चेन मीलिंग के घर जाता है और मीलिंग के पेरेंट्स चेन को अंदर नहीं आने देते, लेकिन चेन जबरदस्ती अंदर चला जाता है और मीलिंग के रूम का दरवाजा तोड़कर अंदर चला जाता है और उसे बचा लेता है। इसके बाद चेन मेलिंग को उसके घर से ले जाता है और चेन का असिस्टेंट मेलिंग के पेरेंट्स से कहता है अगर मेलिंग को फिर से डिस्टर्ब करने की हिम्मत की तो तुम लोगों के साथ बहुत बुरा होगा। अगले सीन में चेन मेलिंग को अपने घर ले जाता है और मेलिंग चेन का घर देखकर कहती है ये घर इतना बड़ा है, इसका रेंट तो बहुत ज्यादा होगा। ये सुनकर चेन कहता है डोंट वरी, ये रूम मेरे बॉस ने फ्री में दिया है। फिर चेन मेलिंग से कहता है मुझे भूख लगी है। ये सुनकर मेलिंग कहती है मैं तुम्हारे लिए खाना बनाऊंगी, मेरा पकाया हुआ खाना बहुत टेस्टी होता है। इस पर चेन कहता है
मैं तुमसे पोरिज बनाना सीखना चाहता हूँ। ये सुनकर मेलिंग कहती है, तुम्हें कैसे पता कि मैं पोरेज बहुत अच्छा बनाती हूँ? इस पर चेन कहता है, क्या तुम 2 साल पहले हुआंगे रोड पर पोर्टरीज का स्टॉल लगाती थी? ये सुनकर मेलिंग कहती है, रोड पर तो बहुत सारे लोग स्टॉल लगाते हैं, इसमें क्या स्पेशल है? 2 साल पहले एक चोर मेरे स्टॉल से फ्री में पोरेज खाकर गया था। अगर मैंने कभी उसे पकड़ लिया तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। ये सुनकर चेन घबरा जाता है, क्योंकि चेन ने ही 2 साल पहले मेलिंग के स्टॉल से फ्री में पोरेज खाया था। फिर चेन घबराकर मेलिंग से कहता है, मैं शावर लेने जा रहा हूँ। इसके बाद चेन शॉवर लेकर आता है और अचानक उसे मेलिंग के चीखने की आवाज आती है। फिर चेन किचन में जाता है और मेलिंग से कहता है, क्या हुआ? इस पर मेलिंग कहती है, मेरा हाथ जल गया। ये सुनकर चेन कहता है, अगली बार अकेली किचन में मत जाना। इसी बीच मेलिंग चेन के एब्स देखती है और चेन से कहती है, मैंने कुछ नहीं देखा। इसके बाद चेन मेलिंग की चोट पर मेडिसिन लगाता है। ये देखकर मेलिंग अपने मन में सोचती है, चेन मेरा इतना ख्याल रख रहा है, क्या ये मुझे पसंद करता है? इसी बीच चेन मेलिंग से कहता है, अच्छा हुआ कि तुम्हें चोट ज्यादा गहरी नहीं है, वरना तुम जॉब ढूंढने कैसे जाती? ये सुनकर मेलिंग डिसअपॉइंट हो जाती है और सोचती है, इसका मतलब ये मेरा ख्याल इसलिए रख रहा था क्योंकि ये चाहता था कि मैं नई जॉब ढूंढूं। फिर मेलिंग गुस्से में आकर चेन को वहां से जाने के लिए कहती है। इसके बाद मेलिंग एक पुराना बॉक्स खोलती है और उसमें अपनी माम का लिया हुआ एक पुराना मेडल देखकर कहती है, मैं टॉप शेफ बनूंगी और फिर मैं इस बात का पता लगाऊंगी कि आपको किसने मर्डर किया था। अगले सीन में चेन का असिस्टेंट उससे कहता है, अच्छा हुआ कि आपने शादी कर ली, अब आपके पेरेंट्स को फैमिली के हेयर के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं होगी। ये सुनकर चेन कहता है, मुझे वो लड़की अच्छी लगी इसलिए मैंने उससे शादी की, बच्चे के बारे में मैंने अभी नहीं सोचा। फिर चेन का असिस्टेंट उसे बताता है, कल आपकी मॉम की बर्थडे पार्टी है और पार्टी में बहुत सारे फेमस शेफ अपनी बनाई हुई डिश ला रहे हैं। ये सुनकर चेन कहता है, मेलिंग भी पोरिज बनाएगी और मुझे यकीन है कि उसका बनाया हुआ पोरिज बाकी शेफ्स की डिशेस से ज्यादा अच्छा होगा। अगले सीन में मेलिंग एक एक्सपेंसिव ड्रेस पहनकर आती है और चेन से कहती है, ये ड्रेस बहुत महंगा होगा, मैं जॉब ढूंढने जा रही हूँ, मुझे इतने एक्सपेंसिव कपड़े पहनने की जरूरत नहीं थी। ये सुनकर चेन कहता है, तुम जॉब ढूंढने नहीं जा रही बल्कि एक कुकिंग कंपटीशन में जा रही हो, इसीलिए तुम्हें अच्छे कपड़े पहनने होंगे। ये सुनकर मेलिंग कहती है, मैं बहुत अच्छा परफॉर्म करूंगी, लेकिन कंपटीशन का जज कौन है? इस पर चेन कहता है, मेरी मॉम इस कंपटीशन की जज है। अगले दिन चेन की मॉम की बर्थडे पर फेमस शेफ्स आते हैं, तभी वहाँ पर चेन और मेलिंग भी आते हैं और फिर चेन मेलिंग को कहता है, मैं अपनी फैमिली का एक बेकार सन हूँ, इसीलिए यहाँ तुम्हारी कोई भी रिस्पेक्ट नहीं करेगा। ये सुनकर मेलिंग कहती है, तुम अपनी मॉम की बर्थडे पार्टी में पोरिज बनाकर लाए हो, क्या ये ठीक रहेगा? इस पर चेन कहता है, मेरे डैड की डेथ के बाद मेरी मॉम ने फैमिली बिजनेस को संभाला है, आज मैं अपनी मॉम को बताना चाहता हूँ कि पोरिज जैसी सिंपल डिश भी कितनी टेस्टी हो सकती है। ये सुनकर मेलिंग कहती है, ठीक है, मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगी। इसी बीच चेन की एक फ्रेंड लिन मेलिंग को देखकर गुस्से में आती है और अपने मन में सोचती है, तुमने मेरे प्यार को मुझसे छीना है, मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगी। फिर चेन का भाई उससे कहता है, आज तुम खाली हाथ तो नहीं आए ना? इसके बाद मेलिंग पोरिज देखकर कहती है, पोरिज में यूज किए गए इंग्रेडिएंट्स भी अच्छे हैं और ये काफी टेस्टी भी है, ये तुम्हारी माम को जरूर पसंद आएगा। इसके बाद चेन अपनी माम के पास जाता है और उनसे कहता है, जब मैं छोटा था तो आप मेरे लिए पोरेज बनाया करती थी, आज मैं आपके लिए पोरेज बनाया है। ये देखकर चेन का भाई ली चेन का पोरिज का बोल ले लेता है और जानबूझकर पोरिज का बोल नीचे गिरा देता है और कहता है, पोरिज बहुत गर्म था, मुझसे गलती से गिर गया। फिर ली अपनी मॉम से कहता है, आपको बुरा तो नहीं लगा? इस पर ली की मॉम कहती है, नहीं मुझे बुरा नहीं लगा, तुमने मेरे लिए क्या बनाया है? फिर ली चेन से कहता है, तुम टॉप 10 शेफ्स की लिस्ट में भी नहीं हो, फिर तुमने मेरी मॉम के लिए खाना बनाने की हिम्मत कैसे की? ये सुनकर मेलिंग ली से कहती है, तुम चेन की इंसल्ट क्यों कर रहे हो? इस पर चेन भी लिंग को रोकता है और कहता है, मुझे इस सब की आदत है। फिर ली अपनी मॉम को अपनी बनाई हुई एक डिश देता है और कहता है, क्या आपको याद है कि ये डिश आपने मुझे बचपन में बनानी सिखाई थी? फिर ली की मॉम उसकी बनाई हुई डिश टेस्ट करती है और कहती है, ये बहुत टेस्टी है। इसी बीच में लिंग कहती है, ये डिश दिखने में तो इतनी टेस्टी नहीं लग रही। ये सुनकर चेन की मॉम मेई लिंग से कहती है, तुम्हें यहाँ हंगामा करने की हिम्मत किसने दी? ये सुनकर मेई लिंग कहती है, आपके सन ने इस डिश में कुछ स्पाइसेस यूज किए हैं जो डिश के फ्लेवर को खराब कर देती है। ये सुनकर चेन की मॉम कहती है, तुम किस फैमिली से हो? क्या तुम्हारी फैमिली चीन की टॉप 10 रिच फैमिलीज में से एक है? ये सुनकर लिन कहती है, चेन फैमिली के सबसे बड़े बेटे हैं, इसीलिए तुम जैसी पुअर लड़की उनकी वाइफ कैसे हो सकती है? ये सुन मेई लिंग चेन से कहती है, क्या मैं तुम्हारे काबिल नहीं हूँ? फिर चेन की मॉम मेई लिंग से कहती है, तुम ना रिच हो और ना ही ब्यूटीफुल, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को फंसाने की? तभी वहाँ कुछ सिक्योरिटी गार्ड्स मेई लिंग को पकड़ने के लिए आ जाते हैं और चेन उनसे कहता है, कोई मेरी वाइफ को हाथ नहीं लगाएगा। इसके बाद चेन अपनी मॉम से कहता है, मैं आपकी पार्टी खराब नहीं करना चाहता, इसीलिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ। ये सुनकर चेन की मॉम कहती है, मैं चाहती हूँ कि तुम्हारी वाइफ आज यहाँ लाइव कुकिंग करे, अगर तुम्हारी वाइफ की बनाई हुई डिश सबको पसंद आ गई तो मैं तुम्हारी वाइफ को एक्सेप्ट कर लूंगी। इस पर मेई लिंग कहती है, अगर मैं जीती तो आपका बेटा मेरे हस्बैंड से सॉरी कहेगा। ये सुनकर चेन मेई लिंग से कहता है, तुम चिंता मत करो, कोई भी हमें अलग नहीं कर सकता। इस पर मेई लिंग कहती है, मैं टेस्टी डिश बनाकर सबका दिल जीत लूंगी। इसके बाद लिन चेन को एक नाइफ गिफ्ट करती है और कहती है, ये नाइफ मैंने यूरोप में तुम्हारे लिए खास कस्टमाइज करवाई है। ये सुनकर चेन कहता है, लिन ने इतना पैसा खर्च कर दिया एक बेकार नाइफ पर, और फिर वो लिन को नाइफ वापस कर देता है। फिर लिन मेई लिंग से कहती है, चेन तुम्हें पसंद नहीं करता।
ये सुनकर मेलिंग कहती है वो तुम्हें भी पसंद नहीं करता। इसके बाद मेलिंग एक डिश बनाती है और फिर चैन की मॉम और बाकी सबको सर्व करती है। मेलिंग की बनाई हुई डिश टेस्ट करके एक आदमी डिश की तारीफ करता है। फिर मेलिंग चैन को अपनी बनाई हुई डिश खिलाती है। इसके बाद मेलिंग चैन की मॉम को डिश टेस्ट करने को कहती है और जैसे ही चैन की मॉम पहली बाइट लेती है उनकी तबीयत खराब हो जाती है। तभी वहाँ पर लिन आ जाती है और मेलिंग से कहती है चैन की मॉम को जहर देने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। ये सुनकर मेलिंग लिन को अपनी बनाई हुई डिश खिला देती है और कहती है जिसने इस खाने में जहर मिलाया है उसे सजा मिलनी चाहिए। इस सूप का कलर और टेक्सचर चेंज हो गया है और जैसा मैंने बनाया था ये बिल्कुल वैसा नहीं है। इस पर चैन की मॉम मेलिंग से कहती है क्या तुम लिन पर इल्जाम लगा रही हो। ये सुनकर मेलिंग कहती है मैं जानती थी कि कोई मेरी बात पर यकीन नहीं करेगा, इसीलिए मैंने पहले ही यहाँ कैमरा लगाने को कहा था। फिर चैन की मॉम सीसीटीवी कैमरा की फुटेज देखती है जिसमें लिन सूप में जहर मिला रही होती है। इसके बाद चैन की मॉम लिन से कहती है मैं सब संभाल लूंगी और सबसे कहती है अब सब वोट करेंगे और बताएंगे कि उन्हें मेलिंग की डिश कैसी लगी। इसके बाद चैन अपनी मॉम को कहता है आप देख लेना मेरी वाइफ जरूर जीतेगी। फिर ली डिश टेस्ट करता है और कहता है मुझे ये डिश बिल्कुल पसंद नहीं आई। इसके बाद एक आदमी मेलिंग का बनाया हुआ सूप ट्राई करता है और उससे कहता है सूप का टेस्ट बहुत अच्छा है, तुमने इसमें क्या डाला है। इस पर मेलिंग कहती है आपको देखकर लगता है कि आपकी बॉडी बहुत वीक है, मैंने इस सूप में कुछ ऐसे हर्ब्स डाले हैं जो बॉडी को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। ये सुनकर वो आदमी कहता है मैं मेलिंग के हक में वोट करना चाहता हूँ। फिर एक और आदमी सूप ट्राई करता है और कहता है क्या इस सूप में फिश डाली गई है। ये सुनकर मेलिंग उस आदमी से कहती है अक्सर लोगों को सी फूड पसंद है, इसीलिए मैंने थोड़ी सी फिश इस सूप में डाली है। ये सुनकर वो आदमी कहता है मुझे सूप पीने का मजा नहीं आया, मैं मेलिंग को वोट नहीं करूंगा। फिर एक औरत सूप ट्राई करती है और मेलिंग से कहती है ये वाला सूप गेस्ट के लिए क्यों बनाया। इस पर मेलिंग कहती है ये वो डिश है जो मैं अक्सर अपनी माम के लिए बनाती हूँ, इसीलिए मैंने ये सूप यहाँ सबके लिए बनाया। ये सुनकर वो औरत भी मेलिंग के हक में वोट कर देती है। इसी बीच लिन मेलिंग से कहती है तुम्हारे अगेंस्ट 3 वोट्स हैं और तुम्हारी फेवर में सिर्फ 2 वोट्स हैं, इसका मतलब है कि तुम हार गई हो। फिर चैन का असिस्टेंट कहता है मैंने अभी तक वोट नहीं डाला, मुझे ये सूप बहुत अच्छा लगा, मैं मेलिंग को वोट दूंगा। ये सुनकर मेलिंग चैन से कहती है तुमने अपने असिस्टेंट से मेरे लिए वोट करने को कहा था ना। इस पर चैन कहता है वो मेरा फ्रेंड है इसलिए वो मेरी हर बात मानता है। इसके बाद मेलिंग चैन से कहती है अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। ये सुनकर चैन की मॉम मेलिंग से कहती है तुम मुझसे परमिशन लिए बगैर यहाँ से कैसे जा सकती हो। इस पर मेलिंग कहती है आपने लिन की गलती माफ कर दी और उसे सजा भी नहीं दी, आप इतनी अनफेयर कैसे हो सकती है। मैं नेक्स्ट मंथ कुकिंग कंपटीशन में पार्ट लूंगी और पोजीशन लूंगी। इसके बाद चैन अपनी मॉम से कहता है मेरी वाइफ आपकी डॉटर इन लॉ बनने के लायक है, आप उसे एक्सेप्ट क्यों नहीं कर लेती। ये सुनकर चैन की मॉम कहती है तुम्हारी शादी मैं वैंग फैमिली की सबसे बड़ी डॉटर से करवाऊंगी। ये सुनकर चैन कहता है मेरे डैड कहते थे कि पैसों से ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए आपका बेटा होना चाहिए, मैं डिवोर्स नहीं लूंगा। अगर आपने फिर से मुझे और मेरी वाइफ को तंग किया तो मैं सबको बता दूंगा कि आपने इतना पैसा कैसे कमाया है। अगले सीन में चैन घर आता है और मेलिंग से कहता है क्या कर रही हो। इस पर मेलिंग कहती है मैं एक शॉप खोलने का प्लान कर रही हूँ। ये सुनकर चैन कहता है मैं शॉप खोलने में तुम्हारी हेल्प करूंगा। फिर चैन मेलिंग को किस करता है। अगली सुबह मेलिंग चैन से कहती है तुम इतनी जल्दी क्यों उठ गए। ये सुनकर चैन मीलिंग के साथ फिर से रोमांस करने लगता है। अगले सीन में मीलिंग अपने चेहरे पर स्कार्फ बांधकर अपना चेहरा छुपा लेती है और एक रेस्टोरेंट में छुपकर देख रही होती है। ये देखकर चैन कहता है तुम क्या कर रही हो। इस पर मेलिंग कहती है मिस्टर फी आज न्यू डिशेज बनाने वाले हैं, इसीलिए मैं छुपकर उनको डिशेज बनाते हुए देखना चाहती हूँ। इस पर चैन कहता है तुम उनको इतना पसंद करती हो। तभी वहाँ पर चैन का असिस्टेंट आ जाता है और मीलिंग से कहता है आज हमारा रेस्टोरेंट बंद है, आप यहाँ क्या कर रही हैं। ये सुनकर मेलिंग कहती है मैं यहाँ न्यू रेसिपीज चुराने आई हूँ। इस पर चैन मेलिंग से कहता है क्या तुम खाना ऑर्डर करना चाहती हो। इस पर मेलिंग कहती है मैं चाइनीज खाना ऑर्डर करना चाहती हूँ। इसके बाद चैन मेलिंग को फूड सर्व करता है और मेलिंग मजे से खाती है। फिर मेलिंग चैन से कहती है मैंने सोचा नहीं था कि चाइनीज खाना इतना टेस्टी होगा। इसके बाद चैन मेलिंग से कहता है मेरे बॉस ने बताया है कि शॉप लो प्राइस में मिल रही है, चलो देखने चलते हैं। इसके बाद चैन मेलिंग को एक शॉप दिखाने लेकर आता है और मेलिंग चैन से कहती है तुम्हारे बॉस बहुत अच्छे हैं और लगता है कि उनके पास बहुत पैसे हैं, इसीलिए वो तुम्हें ये शॉप फ्री में दे रहे हैं। तभी मेलिंग के पेरेंट्स उसे वहाँ देख लेते हैं और मेलिंग की मॉम अपने हस्बैंड से कहती है ये लड़की कितने महीनों से घर नहीं आई और यहाँ पर शॉप खोलने आई है। इस पर मेलिंग के डैड कहते हैं हमें कुछ भी करके मेलिंग से उसकी शादी के गिफ्ट के पैसे लेने चाहिए ताकि उन पैसों से हम अपने सन की शादी कर सकें। इसके बाद मेलिंग की मॉम मेलिंग के रेस्टोरेंट में जाती है और वहाँ लाइव स्ट्रीम शुरू कर देती है और व्यूअर्स से कहती है हमारी डॉटर हमारे साथ बहुत बुरा बर्ताव कर रही है। ये सुनकर मेलिंग अपने पेरेंट्स से कहती है आप लोगों ने कभी भी मेरा ख्याल नहीं रखा, जब से मेरी मॉम की डेथ हुई है आपने मेरी मॉम का रेस्टोरेंट मुझसे ले लिया और फिर मुझे आपको फाइनेंशियली सपोर्ट करने को भी फोर्स किया। इस पर मेलिंग के डैड कहते हैं तुम क्या बकवास कर रही हो। ये सुनकर मेलिंग अपने डैड से कहती है जब मेरी मॉम जिंदा थी तो आप एक अच्छे हस्बैंड होने का नाटक करते थे, लेकिन जैसे ही उनकी डेथ हुई आप घर पर इस मिस्ट्रेस को ले आए। फिर मेलिंग की मॉम लाइव स्ट्रीम में व्यूअर्स को बताती है ये लड़की बचपन से ही बदतमीज है, मैं आप सबको इसकी एक वीडियो दिखाती हूँ। अचानक लाइव स्ट्रीम में मेलिंग के पेरेंट्स के रेस्टोरेंट के डर्टी किचन की पिक्चर अपलोड हो जाती है और तभी वहाँ चैन का असिस्टेंट आ जाता है और कहता है आपके रेस्तरां की हाइजीन कंडीशन सही नहीं है, इसीलिए हम आपका रेस्तरां सील कर रहे हैं।
इसी बीच चेन मी लिंग के पेरेंट्स से कहता है आपको यहाँ अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए बल्कि अपने रेस्टोरेंट का प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहिए। ये सब सुनकर मे लिंग के पेरेंट्स गुस्से में आकर वहाँ से चले जाते हैं। फिर चेन का असिस्टेंट मे लिंग के रेस्टोरेंट में आए हुए कस्टमर्स से कहता है आज सारे कस्टमर्स के खाने का बिल हम पे करेंगे। अचानक मे लिंग चेन को बताती है मेरे डैड मेरी मॉम का रेस्टोरेंट सेल करने वाले हैं। अगले सीन में मे लिंग अपने घर जाती है और अपने डैड से कहती है आप मेरी मॉम का रेस्टोरेंट क्यों सेल कर रहे हैं। तभी वहाँ पर मे लिंग की मॉम आ जाती है और अपने हस्बैंड और सन से कहती है इन लोगों की बात मत सुनो और चुपचाप खाना खाओ। अगले सीन में चेन मे लिंग से कहता है मैं तुम्हें तुम्हारी मॉम का रेस्टोरेंट वापस लेकर दूंगा। मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करूंगा। मैं अब तुम्हारे साथ कोई इनजस्टिस नहीं होने दूंगा। अगले सीन में चेन अपने असिस्टेंट से कहता है मे लिंग के पेरेंट्स को बुलाओ और उनके साथ 1 बिलियन युआन की डील करो और उसका रेस्टोरेंट खरीद लो। थोड़ी देर बाद मे लिंग के पेरेंट्स चेन के ऑफिस में आते हैं और उसे बॉस की सीट पर देखकर कहते हैं तुम अपने बॉस की सीट पर क्यों बैठे हो। तभी वहाँ चेन का असिस्टेंट आ जाता है और मे लिंग के पेरेंट्स उसे ऑफिस का बॉस समझकर उससे शिकायत करते हैं चेन तुम्हारी सीट पर बैठा है। ये सुनकर चेन का असिस्टेंट उनसे कहता है बेकार बातें मत करो और जल्दी से कॉन्ट्रैक्ट साइन करो। कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बाद मे लिंग के पेरेंट्स कहते हैं हम रेस्टोरेंट बहुत अच्छे से चलाएंगे। फिर चेन का असिस्टेंट चेन को बॉस कहकर बुलाता है और ये सुनकर मे लिंग के पेरेंट्स हैरान रह जाते हैं और चेन के असिस्टेंट से पूछते हैं आपने चेन को बॉस क्यों बुलाया। इस पर चेन का असिस्टेंट मई लिंग के पेरेंट्स को बताता है ये मेरे बॉस हैं। फिर चेन मी लिंग के पेरेंट्स से कहता है अब तुम्हारे रेस्टोरेंट का ओनर मैं हूँ। ये सुनकर मी लिंग की मॉम कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमें धोखा देने की। इस पर चेन कहता है तुमने मेरी वाइफ को तंग किया था इसलिए मैंने ये सब किया। मेरी असल आइडेंटिटी के बारे में मे लिंग को बताने की हिम्मत मत करना और अब यहाँ से निकल जाओ। इसके बाद चेन का असिस्टेंट उससे कहता है अगर तुम्हारी वाइफ ये सब देख लेती तो उसे तो तुमसे प्यार हो जाता। फिर चेन अपने असिस्टेंट से कहता है मे लिंग की मॉम के बारे में इन्वेस्टिगेशन करो। अगले सीन में मे लिंग चेन से कहती है तुमने मेरी मॉम का रेस्टोरेंट वापस कैसे लिया। इस पर चेन कहता है मेरे बॉस ने मेरी हेल्प की। ये सुनकर मे लिंग कहती है तुम्हारे बॉस बहुत अच्छे हैं। इस पर चेन जेलस होकर कहता है तुम मेरे बॉस की इतनी तारीफ क्यों कर रही हो। ये सुनकर मे लिंग कहती है ठीक है मैं उनकी तारीफ नहीं करती, मेरा हस्बैंड बेस्ट है। अब मुझे खाना बनाने के लिए इंग्रेडिएंट्स रेडी करनी है इसीलिए मैं थोड़ी बिजी हूँ। फिर मे लिंग और चेन प्यार भरे लम्हे बिताते हैं और एक दूसरे को किस भी करते हैं। अगले सीन में एक न्यू कैरेक्टर ड्रामा में आता है और वो मे लिंग का बचपन का फ्रेंड हान होता है। चेन का असिस्टेंट हान को कॉल करता है और हान से कहता है मिस्टर चेन आपसे मिलना चाहते हैं। ये सुनकर हान कहता है ठीक है मैं उनसे कहूँ कि मुझसे मिलने के लिए आ जाएं। इसके बाद चेन का असिस्टेंट उससे कहता है हान अब्रॉड में एक बिजनेसमैन का सन बनकर रह रहा है, क्या मैं उसे तुम्हारी असली आइडेंटिटी के बारे में बता दूं। इस पर चेन कहता है अभी कुछ मत बताना क्योंकि अभी मैं श्योर नहीं हूँ कि वो मेरी वाइफ का ब्रदर है कि नहीं। अगले सीन में मे लिंग चेन से कहती है कुकिंग कंपटीशन के लिए हमें अच्छी इंग्रेडिएंट्स खरीदनी होंगी। इस पर चेन कहता है मेरे बॉस सारी क्वालिटी इंग्रेडिएंट्स खरीद कर तुम्हें भेज देंगे। मैं कुछ दिनों के लिए बिजनेस ट्रिप पर जा रहा हूँ, तुम अपना ख्याल रखना, मैं कंपटीशन के दिन वापस आ जाऊंगा। ये सुनकर मे लिंग कहती है मैं टॉप स्पॉट जरूर लूंगी। थोड़ी देर बाद लिन मे लिंग से मिलने आती है और मे लिंग से कहती है चेन दिखाई नहीं दे रहा। ये सुनकर मे लिंग कहती है मेरा हस्बैंड बिजनेस ट्रिप पर गया है। इस पर लिन कहती है चेन ने मुझसे खुद कहा है कि वो तुमसे बोर हो गया है और वो मुझसे प्यार करता है। ये सुनकर मे लिंग कहती है चेन अभी अभी यहाँ से गया है, तुम खुद जाकर उससे क्यों नहीं पूछ लेती कि वो क्या चाहता है। अगले सीन में ली अपनी मॉम को कुछ शेफ्स से मिलवाता है और ली की मॉम कहती है कंपटीशन कुछ दिनों में है और तुम इतने फजूल शेफ्स को ढूंढ कर लाए हो। इस पर ली कहता है कंपटीशन के दिन ये सब मिलकर फूड प्रेप करेंगे और फिर आप सबके सामने वो डिश प्रेजेंट कर देना, टॉप स्पॉट आपका ही होगा। तभी वहाँ पर लिन आ जाती है और चेन की मॉम से कहती है मैं मे लिंग और चेन का जल्द ही ब्रेकअप करवा दूंगी। ये सुनकर चेन की मॉम कहती है मुझे कंपटीशन में टॉप स्पॉट लेना है इसीलिए तुम्हें मेरी हेल्प करनी होगी। इस पर लिन कहती है आप ऑलरेडी टॉप स्पॉट अर्न कर चुकी हैं, तो क्या ये कंपटीशन विन करना आपके लिए जरूरी है। ये सुनकर चेन की मॉम कहती है मेरे लिए हर कंपटीशन में टॉप पर आना इंपॉर्टेंट है। अगले सीन में मे लिंग चेन को कॉल करती है और चेन का फोन लिन रिसीव करती है और प्रिटेंड करती है जैसे चेन उसके साथ है। इस पर मे लिंग सोचती है ये जरूर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है, चेन लिन के साथ नहीं हो सकता। इसके बाद मे लिंग चेन के असिस्टेंट को कॉल करती है और कहती है चेन कहाँ है। इस पर चेन का असिस्टेंट कहता है वो जल्दी वापस आ जाएगा, तुम कंपटीशन पर कंसंट्रेट करो। अगले सीन में मे लिंग की असिस्टेंट उसे रेस्टोरेंट का वेयरहाउस चेक करती है और देखती है कि सारे इंग्रेडिएंट्स मिसिंग हैं। फिर मे लिंग की असिस्टेंट उसे जाकर बताती है जो इंग्रेडिएंट्स हमने कंपटीशन के लिए मंगवाई थी वो सब गायब हो गई हैं। इस पर मे लिंग कहती है मैं जानती हूँ ये सब किसने करवाया है, लेकिन अगर हमने उन्हें पकड़ भी लिया तो कोई उन्हें कुछ नहीं कहेगा, इसीलिए हमें फिर से फूड प्रिपेयर करनी होगी। इस पर मे लिंग की असिस्टेंट कहती है मैं न्यू इंग्रेडिएंट्स लेकर आती हूँ, आप एग्जामिनेशन रूम में चली जाएं। इसके बाद मे लिंग चेन के असिस्टेंट को कॉल करती है और उससे कहती है जो इंग्रेडिएंट्स आपने भेजे थे वो किसी ने चुरा लिए हैं। इस पर चेन का असिस्टेंट कहता है डोंट वरी मैं चेक करता हूँ। फिर मे लिंग चेन के बारे में सोचने लगती है और फिर उसे कॉल करती है, लेकिन चेन उसकी कॉल पिक नहीं करता। अगले सीन में मे लिंग कॉम्पिटिशन वेन्यूज में चली जाती है और चेन का असिस्टेंट मे लिंग को बताता है मैंने चेन को कॉन्टेक्ट करने की कोशिश की है लेकिन वो फोन पिक नहीं कर रहा, लेकिन चिंता मत करो वो वापस जरूर आएगा। इसके बाद चेन का असिस्टेंट अपने कुछ इंग्रेडिएंट्स मे लिंग को दे देता है और इसी बीच बाकी के शेफ्स भी मे लिंग की हेल्प करते हैं और अपने यूटेंसिल्स मे लिंग के साथ शेयर करने पर तैयार हो जाते हैं।
तभी वहाँ पर चैन की मॉम आ जाती है और मेई लिंग के पास फ्रेश इंग्रेडिएंट्स और यूटेंसिल्स देखकर हैरान रह जाती है। फिर चैन की मॉम कहती है कंपटीशन में पार्टिसिपेंट्स एक दूसरे की चीजें शेयर नहीं कर सकते, अगर किसी ने ऐसा किया तो वो कंपटीशन से डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। ये सुनकर मेई लिंग बाकी शेफ्स की चीजें वापस कर देती है और चैन की मॉम से कहती है ये कैबेज मेरा है। इस पर लिन कहती है एक अनफ्रेश कैबेज से तुम क्या बना लोगी। फिर चैन की मॉम सबको बताती है कंपटीशन के जूडीज जल्द ही आने वाले हैं तो सब तैयार हो जाएं। इसके बाद ली अपनी मॉम से कहता है चिंता मत करें, आज टॉप स्पॉट आपका ही होगा। ये सुनकर चैन की मॉम कहती है सारे इंग्रेडिएंट्स टॉप क्वालिटी होनी चाहिए। इसके बाद मेई लिंग अपनी डिश प्रिपेयर कर रही होती है और इसी बीच लिन वहां आकर उसका पॉट जानबूझकर गिरा देती है और उससे कहती है अब तुम कंपटीशन में पार्ट कैसे लोगी। तभी वहां पर चैन की मॉम आ जाती है और मेई लिंग से कहती है तुम कंपटीशन में हंगामा क्यों कर रही हो, मैं तुम्हें डिस्क्वालीफाई करती हूँ। ये सुनकर मेई लिंग चैन की मॉम से कहती है आपका फैमिली बैकग्राउंड स्ट्रॉन्ग है, इस वजह से आप अपना हुक्म चला रही है। ये सुनकर चैन की मॉम कहती है पावर ही सब कुछ है, अगर तुम्हारे पास कुकिंग स्किल्स हैं भी तो भी मुझसे आगे बढ़ने के बारे में सोचना भी नहीं। ये सुनकर मेई लिंग चैन की मॉम से कहती है आप चैन की मॉम है इसीलिए मैं आपके साथ बदतमीजी नहीं कर सकती, लेकिन मैं लिन को नहीं छोड़ूंगी। फिर मेई लिंग लिन को मारने लगती है और ये देखकर चैन की मॉम सिक्योरिटी गार्ड्स को बुलाकर कहती है इस लड़की को यहाँ से बाहर निकाल दो और इसे कंपटीशन से परमानेंटली डिस्क्वालीफाई कर दो। तभी वहाँ पर चैन और मेई लिंग का बड़ा भाई आ जाते हैं और मेई लिंग का भाई कहता है शांग फैमिली की एल्डेस्ट डॉटर के साथ बदतमीजी करने की हिम्मत किसने की। हान को देखकर एक शेफ कहता है ये तो शांग फैमिली का हेयर हान है। फिर चैन मेई लिंग को बताता है ये तुम्हारा बचपन का फ्रेंड है। इसके बाद हान मेई लिंग से कहता है आखिर तुम मुझे मिल गई। फिर चैन भी लिंग से कहता है सॉरी मैं लेट आया हूँ लेकिन अब मैं तुम्हारी पूरी हेल्प करूंगा। इसके बाद चैन अपनी मॉम से कहता है आपने मेरी वाइफ की इंग्रेडिएंट्स चुराई और फिर उसका हाथ भी जला दिया। ये सुनकर चैन की मॉम कहती है गेम अभी चल रही है, हम इस बारे में बाद में बात करेंगे। फिर चैन हान से कहता है मैं चाहता हूँ कि मेई लिंग कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करने के लिए एलिजिबल हो जाए। इस पर हान कहता है मेई लिंग कॉम्पिटिशन में पार्ट ले सकती है। इसके बाद कॉम्पिटिशन में आए सारे शेफ्स भी वोट करते हैं कि मेई लिंग को कॉम्पिटिशन में पार्ट लेने दिया जाए। इसके बाद हान चैन की मॉम से कहता है फूड कॉम्पिटिशन में इंग्रेडिएंट्स कॉम्पिटिशन के ऑर्गेनाइजर प्रेप करते हैं, आप इस कंपटीशन के ऑर्गेनाइजर हैं, आप रूल्स के बारे में नहीं जानती। ये सुनकर चैन कहता है मेरी वाइफ इंग्रेडिएंट्स खुद चूज करेगी। फिर चैन मेई लिंग की हेल्प करता है लेकिन मेई लिंग अभी भी उससे नाराज होती है। इसके बाद चैन मेई लिंग की हेल्प करने लगता है। फिर हान चैन की मॉम की डिश टेस्ट करता है और इसी बीच चैन की मॉम हान से कहती है हमने आपको कांटेक्ट करने की कोशिश की थी लेकिन आपने कोई जवाब नहीं दिया था। इस पर हान चैन की मॉम से कहता है आपके बनाए हुए सूप का टेस्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। फिर हान मेई लिंग की डिश देखने के लिए जाता है। इसी बीच लिन वहाँ पर आ जाती है और मेई लिंग से कहती है तुमने नूडल्स क्यों बनाई है, कंपटीशन का थीम इंटरनेशनल क्विजीन है तो तुमने चाइनीज डिश क्यों बनाई है। ये सुनकर एक शेफ वहाँ आता है और लिन से कहता है क्या तुम देख नहीं सकती कि ये चाइनीज डिश नहीं है। मेई लिंग ने चिकन और मशरूम्स को मिक्स करके ये सूप बनाया है और उसने सूप को एक न्यू टेस्ट देने के लिए कुछ चाइनीज इंग्रेडिएंट्स यूज किए हैं। ये सुनकर मेई लिंग कहती है मैंने इस सूप में हेल्दी इंग्रेडिएंट्स डाले हैं ताकि इसे सब पी सके। इसके बाद एक शेफ मेई लिंग का बनाया हुआ सूप पीकर उसकी तारीफ करता है। फिर हान मी लिन से पूछता है तुमने कैबेज की जगह न्यू इंग्रेडिएंट्स यूज क्यों किए। इस पर मेई लिंग कहती है सब कॉन्टेस्टेंट्स ने बहुत फ्रेश इंग्रेडिएंट्स यूज किए इसीलिए मैंने कैबेज यूज नहीं किया क्योंकि वो फ्रेश नहीं था। इसके बाद चैन का असिस्टेंट एक डिश लेकर आता है और कहता है ये फेमस शेफ मिस्टर फे ने बनाया है। इसके बाद सब मिस्टर फे की डिश भी ट्राई करते हैं और उसकी तारीफ भी करते हैं लेकिन चैन मेई लिंग से कहता है मिस्टर फे की डिश भी टेस्टी है लेकिन तुम्हारी डिशेस बेस्ट हैं और मिस्टर फे सेकंड पोजीशन ही ले सकते हैं। इसके बाद हान अनाउंस करता है सब शेफ्स की बनाई हुई डिशेज में फ्लेवर की कमी थी इसीलिए मैं सबको 1 मंथ दे रहा हूँ इम्प्रूव करने के लिए। 1 मंथ के बाद ये कॉम्पिटिशन फिर से होगा। इसके बाद चैन अपने सिक्योरिटी गार्ड से कहता है लिन को पनिश करो। ये देखकर चैन की माम उसे रोकती है लेकिन चैन अपनी माम से भी झगड़ा करता है और कहता है आज के बाद मेरी वाइफ को अगर किसी ने भी तंग किया तो मैं उसको नहीं छोड़ूंगा। अगले सीन में हान मेई लिंग को बताता है तुम्हारी माम चैन की माम की स्टूडेंट थी लेकिन वो बहुत ज्यादा टैलेंटेड थी और चैन की माम तुम्हारी माम से जेलस होने लगी। इसके बाद चैन की माम को तुम्हारे डैड से प्यार हो गया लेकिन उन्होंने तुम्हारी माम से शादी कर ली लेकिन फिर अचानक तुम्हारी माम की डेथ हो गई और इसके बाद मेई लिंग भी घर से गायब हो गई। अगर मेई लिंग उस वक्त घर से गायब न होती तो आज वो मेरी फियांसी होती। ये सुनकर मेई लिंग हान से कहती है कॉम्पिटिशन के वेन्यू के सीसीटीवी कैमरा में आज का कॉम्पिटिशन कैप्चर हुआ होगा। इस पर चैन कहता है मेरी माम ने सीसीटीवी फुटेज ऑलरेडी डिलीट करवा दी है। ये सुनकर मेई लिंग कहती है मैं कंपटीशन में टॉप स्पॉट लेकर रहूंगी। इस पर हान कहता है मैं तुम्हारी आज की परफॉर्मेंस से सेटिस्फाइड नहीं था इसीलिए आज से तुम मेरे रेस्तरां के किचन में कुकिंग करोगी। ये कहकर हान वहाँ से चला जाता है। इसके बाद में लिन चैन से कहती है अब मुझे बहुत हार्ड वर्क करना होगा। इस पर चैन कहता है एक्सपीरियंस के साथ तुम्हारी कुकिंग स्किल्स और भी इम्प्रूव हो जाएंगी। ये सुनकर मेई लिंग कहती है जब भी मैं किसी मुश्किल में होती हूँ मैं तुम्हें ढूंढने लगती हूँ, शायद मैं तुम पर ज्यादा डिपेंड करने लगी हूँ। इस पर चैन कहता है तुम मेरी वाइफ हो, तुम्हें मुझ पर रिलाई करना चाहिए। ये सुनकर मेई लिंग कहती है मेरी माम की डेथ के बाद मैं अब किसी पर भी ट्रस्ट नहीं करना चाहती। अगले सीन में चैन का असिस्टेंट उससे कहता है आप इतने परेशान क्यों हैं। इस पर चैन कहता है मुझे पता लगाना है कि उस दिन कंपटीशन में मेई लिंग की इंग्रेडिएंट्स किसने चुराई थी।
अगले सीन में मेई लिंग बिस्किट्स बनाती है और कहती है मेरे बिस्किट्स मिस्टर फे जैसे तो नहीं बने, लेकिन मैंने अपनी पूरी कोशिश की है इसे अच्छा बनाने की। तभी वहाँ चैन मी लिंग के लिए खाना लेकर आ जाता है और उससे कहता है तुमने दिन भर कुछ नहीं खाया, ये पोरिज मैं तुम्हारे लिए बनाकर लाया हूँ। इसके बाद मेई लिंग चैन को अपने बनाए हुए बिस्किट्स दिखाती है और कहती है मैंने इन बिस्किट्स में आलमंड और हनी डाली है, लेकिन इनका टेस्ट मिस्टर फे के बिस्किट्स जैसा नहीं है। ये सुनकर चैन मेई लिंग को अपना क्रेडिट कार्ड देता है और उससे कहता है अगर तुम मुझ पर ट्रस्ट नहीं करती तो ये पैसे रख लो, चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हारा साथ हमेशा निभाऊंगा। अगली सुबह मेई लिंग जागती है और चैन से कहती है कल रात तुमने मुझे सोने नहीं दिया। इस पर चैन कहता है हम दोनों मैरिड हैं, तुम और मैं इंटीमेट हो सकते हैं। इसके बाद चैन और मेई लिंग फिर से रोमांस करने लगते हैं। अगले सीन में मेई लिंग किचन स्टाफ से मिलती है और तभी वहाँ पर लिन भी आ जाती है और सबको बताती है मैं किचन मैनेजमेंट टीम की मैनेजर हूँ। अगले सीन में चैन अपने असिस्टेंट से पूछता है तुमने लिन को मैनेजर की पोजीशन से क्यों नहीं हटाया। इस पर चैन का असिस्टेंट कहता है मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता, ये डिसीजन जरूर आपकी मॉम ने लिया होगा। दूसरी तरफ लिन मेई लिंग की इंसल्ट करती है और उससे कहती है तुम किचन में पड़ी इंग्रेडिएंट्स वेस्ट कर रही हो। इस पर मेई लिंग कहती है लगता है कि तुम्हारा दिमाग बिल्कुल खराब हो गया है। ये सुनकर लिन कहती है अगर तुम इस किचन में काम करना चाहती हो तो अपनी बनाई हुई डिश तुम्हें मिस्टर फी के ऑफिस में ले जाकर उन्हें टेस्ट करवानी होगी। इसके बाद किचन का मैनेजर लिन से कहता है आपके कहने पर मैंने मेई लिंग के खाने में बहुत सारा सॉल्ट डाल दिया है, अब बॉस उसे जॉब से निकाल देंगे। अगले सीन में मेई लिंग मिस्टर फे के ऑफिस में जाती है और अचानक वहाँ चैन आ जाता है और मेई लिंग को देखकर हैरान हो जाता है क्योंकि उसने मेई लिंग से ये सच्चाई छुपाई होती है कि वही मिस्टर फे ही है। फिर चैन मी लिंग से झूठ बोल देता है और कहता है बॉस ने मुझे यहाँ भेजा है। इसके बाद चैन मी लिंग की बनाई हुई डिश टेस्ट करता है और मेई लिंग से कहता है मेरे लिए पानी लेकर आओ। फिर लिन वहां आ जाती है और मैनेजर से कहती है इन दोनों को फायर कर दो, ये छुपकर मिस्टर फे के ऑफिस में आए हैं। ये सुनकर मैनेजर चैन और मेई लिंग को फायर कर देता है। ये सुनकर चैन कहता है किसने तुम्हें राइट दिया हमें फायर करने का। इसके बाद लिन चैन से कहती है तुम्हें अपनी वाइफ को डिवोर्स दे देनी चाहिए, तुम मुझसे शादी कर लो, मैं तुम्हें सपोर्ट कर सकती हूँ। तभी वहाँ पर चैन का असिस्टेंट आ जाता है और रेस्टोरेंट के मैनेजर को फायर कर देता है और लिन से कहता है तुम जाकर टॉयलेट क्लीन करो। इसके बाद हान चैन से कहता है मेई लिंग को अपनी असली आइडेंटिटी जल्दी बता दो, हम उसके साथ गेम्स नहीं खेलेंगे। इस पर चैन कहता है उसका बर्थडे अगले मंथ है, मैं उसे सब सच बता दूंगा और उसे प्रपोज करूंगा। अगले सीन में मेई लिंग के डैड लिन को मेई लिंग की कुछ प्राइवेट वीडियोस देते हैं और इसके बदले लिन उन्हें पैसे देती है। अगले सीन में चैन का असिस्टेंट सारे कॉन्टेस्टेंट से उनकी डिशेस के बारे में पूछ रहा होता है और तभी वहाँ लिन आ जाती है और मेई लिंग से कहती है तुम क्वालिफाइड नहीं हो हमारे रेस्टोरेंट की हेड शेफ बनने के लिए। इसके बाद लिन शेफ्स को मेई लिंग की प्राइवेट वीडियो दिखाती है, लेकिन उस यूएसबी में लिन की किचन के मैनेजर के साथ प्राइवेट वीडियो होती है। वीडियो देखकर लिन सबसे कहती है ये मैं नहीं हूँ, ये वीडियो फेक है, तुमने बनाया है। ये सुनकर चैन लिन से कहता है तुमने मेई लिंग पर इल्जाम लगाया है, इसीलिए तुम्हें सजा मिलेगी। इस पर लिन गुस्से में आकर मेई लिंग से कहती है तुम चैन के साथ हमेशा के लिए नहीं रह सकती, उसके दिल में हमेशा कोई और है। फिर लिन चैन से कहती है श्वे घर वापस आ रही है। अगले सीन में चैन का असिस्टेंट उससे कहता है लिन ने श्वे को ढूंढ लिया है और अब वो उसे वापस ले आई है। ये सुनकर चैन कहता है इस सब के बारे में मेई लिंग को पता नहीं चलना चाहिए। अगले सीन में मेई लिंग चैन से कहती है क्या तुमने लिन की वीडियो सबको दिखाई। इस पर चैन कहता है अब तुम मुझे क्या रिवॉर्ड दोगी। ये सुनकर मेई लिंग कहती है तुम्हारा लिन की फ्रेंड शुई से क्या रिलेशन है। इस पर चैन कहता है मेरा उसका रिलेशन वैसा नहीं है जैसा तुम सोच रही हो, ट्रस्ट करो मुझ पर, पास्ट को छोड़ो, मैं अपना फ्यूचर तुम्हारे साथ चाहता हूँ। अगले सीन में शुई लिन को अपने ऑफिस में बुलाती है और कहती है मैंने सुना जब मैं नहीं थी तुम चैन को चुराने वाली थी। ये सुनकर लिन कहती है मैं चैन से शादी नहीं करना चाहती, प्लीज मुझे छोड़ दो। इस पर शुई कहती है तुम में बहुत हिम्मत आ गई है, इसीलिए चैन को फंसाने की कोशिश की। फिर वो अपने सिक्योरिटी गार्ड्स को लिन को वहाँ से ले जाने के लिए कहती है। अगले सीन में शुई रेस्टोरेंट के किचन में आती है और सबसे कहती है मैं किचन की नई मैनेजर हूँ। फिर मेई लिंग शुई को हेलो बोलती है और शुई मेई लिंग से कहती है चलो तुम्हारी कुकिंग ट्राई करते हैं। इस पर मेई लिंग कहती है जी मैं अभी प्रिपेयर करती हूँ। इस पर शुई कहती है नहीं मुझे तुम्हारे घर पर खाना है। अगले सीन में मेई लिंग शुई को अपने घर ले जाती है और उससे कहती है मैनेजर पहले आप कॉफी ले लीजिए। इस पर शुई कहती है मुझे टेस्ट का सेंस नहीं है, सालों पहले अपने बॉयफ्रेंड को बचाते हुए मेरा टेस्ट चला गया था। इस पर मेई लिंग कहती है फिर तो वो तुमसे बहुत मोहब्बत करता होगा। इस पर शुई कहती है ऑफ कोर्स, लेकिन कितनी अफसोस की बात है कि उसे तुमने चुरा लिया है। इस पर मेई लिंग कहती है क्या तुम लिन की फ्रेंड शुई हो। ये सुनकर शुई कहती है चैन ने बहुत मजा कर लिया है, अब मेरे साथ घर चलने का वक्त है। इस पर मेई लिंग कहती है अगर वो नहीं आना चाहे तो। ये सुनकर शुई कहती है तुम्हें लगता है वो तुमसे सच में मोहब्बत करता है। कुछ साल पहले जब मैं ट्रीटमेंट के लिए बाहर गई थी मैंने उसे क्लियर कह दिया था अगर बोर हो जाओ तो कोई लड़की ढूंढ लेना खेलने के लिए। ये सुनकर मेई लिंग कहती है मेरे हस्बैंड और मेरा रिश्ता बहुत अच्छा है। इस पर शुई कहती है अगर वो तुमसे इतना प्यार करता है तो उसने तुम्हें क्यों नहीं बताया कि वो डिंगशी का बॉस है। वो मिस्टर फी जो शेफ्स की लिस्ट में दूसरा नंबर पर है, उसने तुम्हें बताया ही नहीं क्योंकि मैं वो अकेली औरत हूँ जो ये जानती है। ये हमारा छोटा सा सीक्रेट है। तभी वहाँ पर चैन आ जाता है और मेई लिंग से कहता है हनी मैं वापस आ गया। फिर शुई चैन से कहती है मुझे तुम्हारी बहुत याद आई। इस पर चैन शुई से कहता है किसने तुम्हें वापस
वापस आने को कहा। ये सुनकर शुई कहती है, मुझे तुम्हारी याद आई इसलिए मैं आ गई। जल्दी से इस लड़की को डिवोर्स दो और मेरे साथ घर चलो। इस पर चैन कहता है, मैं डिवोर्स नहीं दूंगा। ये सुनकर शुई कहती है, अभी तक मजा खत्म नहीं हुआ ना? ठीक है, मैं घर पर तुम्हारा वेट करती हूँ। गुड बेबी, जल्दी घर आ जाना। इसके बाद मे लिंग चैन से कहती है, मिस्टर फे, आपने अपनी पहचान छुपाई, तुम मेरे साथ गेम खेलते रहे, तुम्हें नहीं लगता ये हरकत बहुत चीप है? ये सुनकर चैन कहता है, मैंने तुमसे कुछ छुपाने का प्लान नहीं किया था। आज तुम्हारा बर्थडे है, मैं तुमसे सब कन्फेस करने वाला था। मैं चैन हूँ और मैं ही कीस्टोन रेस्टोरेंट का ओनर हूँ। मैं चाहता हूँ तुम मुझसे सच में शादी करो। ये सुनकर मे लिंग कहती है, मुझे तुमसे डिवोर्स लेनी है। इसके बाद चैन का असिस्टेंट उसके पास आता है और चैन उससे कहता है, मैं प्रॉब्लम में फंस गया हूँ, कोई सॉल्यूशन सोचो। इसके बाद चैन का असिस्टेंट शुई को ऊंची आवाज से कहता है, शुई को थोड़ा मेंटल प्रॉब्लम है, वो हॉस्पिटल से भाग गई है। उसकी एक बात पर भी यकीन मत करो, चैन की मॉम ने उसे घर बुलाया है और वो उसकी शादी शुई से करने वाली है। अगर तुम बाहर नहीं निकली तो तुम्हारा हस्बैंड किसी और का हो जाएगा। फिर चैन मे लिंग से कहता है, तुम अपने हस्बैंड को किसी और का होते हुए कैसे देख सकती हो? ये सब सुनकर मे लिंग रूम का दरवाजा खोलती है और कहती है, क्या तुम दोनों का नाटक अभी खत्म नहीं हुआ? इसके बाद मे लिंग चैन के साथ उसके घर जाती है और उससे कहती है, मैं पहले ये बात क्लियर कर दूं कि मैं यहाँ तुम्हारे लिए नहीं आई, मुझे सिर्फ शुई का चैलेंज बर्दाश्त नहीं हुआ। फिर चैन मे लिंग से कहता है, मैं डर रहा हूँ कि मेरी मॉम मुझे शुई से शादी करने पर फोर्स करेंगी। इसके बाद चैन और मे लिंग घर के अंदर जाते हैं और चैन की मॉम उससे कहती है, शुई एक अच्छी फैमिली से है, उसे तुम्हें बचाते हुए चोट लग गई थी, इसीलिए तुम्हें उससे शादी करनी चाहिए। इस पर चैन कहता है, जब मैं छोटा था तो मैंने गलती से सिक्योरिटी गार्ड को जख्मी कर दिया था, उससे भी शादी कर लूं। ये सुनकर ली चैन से कहता है, तुम्हारी और शुई की शादी होना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वजह से तुम्हारा स्टेटस भी इम्प्रूव हो जाएगा। इसी बीच शुई चैन से कहती है, मैं तुम्हें वो सब दे सकती हूँ जो मेरे पास है, बस तुम मुझसे शादी कर लो। ये सुनकर मे लिंग चैन से कहती है, मैं भी तुम्हें सारी खुशियां दे सकती हूँ। अगले सीन में मे लिंग कुकिंग करने के लिए किचन में जाती है और शुई उसे तंग करती है और फिर सबको आते हुए देखकर गिरने का नाटक भी करती है। ये देखकर मे लिंग सबसे कहती है, मैंने इसे पुश नहीं किया था, ये खुद ही गिर गई। ये सुनकर चैन मे लिंग से कहता है, इतनी देर कुकिंग करके तुम थक गई होगी। इस पर मे लिंग कहती है, हाँ मैं थक गई हूँ। इसके बाद चैन मे लिंग की टूटी हुई ब्रेसलेट देखकर कहता है, तुम्हारी ब्रेसलेट टूट गई, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें नहीं खरीद दूंगा। फिर चैन शुई से कहता है, गिरने की वजह से तुम्हें चोट आ गई होगी, मैं तुम्हारे मेडिकल ट्रीटमेंट के एक्सपेंसेस दे देता हूँ। इस पर शुई कहती है, मैं ठीक हूँ, चिंता मत करो। इस पर चैन कहता है, तुम्हारी किसको चिंता है? मुझे तो डर है कि मेरी वाइफ ने जो खाना पकाया है वो ठंडा हो जाएगा। इसके बाद सब मिलकर खाना खाते हैं और इसी बीच शुई चैन की मॉम से कहती है, मैं हमेशा आपके लिए टेस्टी खाना बनाती थी, लेकिन जब से मेरा सेंस ऑफ टेस्ट चला गया तब से मैं आपके लिए खाना नहीं बना सकी। इसके बाद चैन शुई की प्लेट में फूड डालता है और शुई वो खाते ही कहती है, ये इतना स्पाइसी क्यों है? इस पर मे लिंग कहती है, तुम्हारा सेंस ऑफ टेस्ट वापस आ गया क्या? मैंने 5 चिलीज और 20 लेमन्स के साथ ये डिश बनाई थी। इसके बाद चैन की मॉम उससे कहती है, तुम्हें शुई से शादी करनी चाहिए। ये सुनकर चैन कहता है, अगर मैं मना कर दूं तो? इस पर ली कहता है, तुम क्यों मना करोगे? तुम कुकिंग मास्टर्स लिस्ट में भी नहीं आ सके। ये सुनकर चैन कहता है, मैं टॉप शेफ्स की टॉप 10 लिस्ट में दूसरे नंबर पर हूँ। ये सुनकर चैन की मॉम खुश होकर उससे कहती है, क्या तुम मिस्टर फी हो? तुमने पहले मुझे क्यों नहीं बताया? इस पर चैन कहता है, क्योंकि आपने कभी मुझसे पूछा ही नहीं। अगले सीन में चैन मे लिंग से कहता है, आज मेरी मॉम मुझसे बहुत इंप्रेस हो गई। इस पर मे लिंग कहती है, तुम मिस्टर फी हो? ये बात सुनकर वो शॉक्ड हो गई होंगी। फिर चैन मी लिंग से कहता है, मुझे भूख लगी है। इस पर मी लिंग कहती है, तुम्हें फिर भूख क्यों लग रही है? मिस्टर फी जो मास्टर शेफ लिस्ट पर दूसरे नंबर पर है, अपने लिए खाना नहीं बना सकते? ये सुनकर चैन मी लिंग को प्यार से हक करता है और फिर मी लिंग शर्मा कर वहाँ से चली जाती है। इसके बाद चैन टेबल पर पड़ा हुआ खाना खा लेता है और तभी वहाँ पर मे लिंग आ जाती है और कहती है, तुम ये क्यों खा रहे हो? इस पर चैन कहता है, मैं वो खाना भी नहीं खा सकता जो तुमने पकाया है। ये सुनकर मे लिंग कहती है, ये कैट फूड है। ये सुनकर चैन हैरान रह जाता है। अगले सीन में मे लिंग चैन के लिए खाना बनाकर लाती है और इसी बीच शुई वहाँ आ जाती है। चैन शुई को देखकर कहता है, तुम अंदर कैसे आ गई? ये सुनकर शुई चैन से कहती है, हमारा सन बीमार है, मेरे साथ हॉस्पिटल चलो। इस पर चैन कहता है, मेरा और तुम्हारा कोई बेटा नहीं है, झूठ मत बोलो। इस पर चैन कहता है, 2 साल पहले मैं तुम्हारे घर आई थी, उस रात के बाद मैं प्रेग्नेंट हो गई थी। हमारे सन को बचपन से डैड नहीं मिला, अब वो बीमार है। इस पर चैन मे लिंग से कहता है, ये झूठ बोल रही है। फिर शुई कहती है, अगर तुम्हें यकीन नहीं तो हमारे सन की आवाज सुनो। फिर शुई एक फोन रिकॉर्डिंग सुनवाती है जिसमें एक बच्चा कहता है, डैड मुझे बहुत दर्द हो रहा है। इसके बाद चैन मे लिंग से कहता है, मैं शुई के साथ हॉस्पिटल जाता हूँ, मैं जल्दी वापस आऊंगा। अगले सीन में शुई चैन को अपने घर ले आती है और चैन से कहती है, हमारा सन हॉस्पिटल में रहना नहीं चाहता, मैं उसे घर ले आई हूँ। इसके बाद चैन एक डॉल बेड पर पड़ी हुई देखता है और शुई से कहता है, ये हमारा सन है। इसी बीच शुई चैन के ऊपर एक स्प्रे कर देती है और वो डिजी फील करने लगता है। फिर शुई चैन से कहती है, तुम सिर्फ मेरे हो, मे लिंग कभी मेरा मुकाबला नहीं कर सकती। तभी वहाँ पर मे लिंग आ जाती है और शुई से
से कहती है मेरे हस्बैंड को छोड़ दो। ये देखकर शुई अपने आदमियों से कहती है इन दोनों को पकड़ लो। फिर वो चेन को पकड़ लेती है और मेई लिंग से कहती है आज मैं तुम्हारे सामने तुम्हारे हस्बैंड के साथ रोमांस करूंगी। तभी वहाँ पर चेन का असिस्टेंट आ जाता है और शुई से कहता है तुमने चेन को ड्रग दिया और किडनैप किया, अब हम तुम पर केस कर सकते हैं। फिर मेई लिंग शुई से कहती है हमने मिलकर ये नाटक किया ताकि तुम्हारा असल चेहरा सबके सामने आ सके। ये सुनकर शुई चेन से कहती है 2 साल पहले तुमने मुझे शादी का वादा किया था। इस पर चेन कहता है 2 साल पहले मैं अपनी वाइफ के साथ था। इसके बाद शुई वहाँ से भाग जाती है और चेन फिर से डेजी फील करने लगता है और मेई लिंग उसे संभाल लेती है। अगले सीन में मेई लिंग चेन को घर ले जाती है और तभी वहाँ चेन का असिस्टेंट आता है और चेन को बताता है शुई भाग गई है लेकिन हम जल्द ही उसे पकड़ लेंगे। इसके बाद मेई लिंग चेन से कहती है 2 साल पहले जिस आदमी ने मेरा पॉरेज खाया था और मेरे पैसे दिए बगैर भाग गया था, क्या वो आदमी तुम थे? फिर मेई लिंग चेन को मारने के लिए उसके पीछे भागने लगती है। अगले सीन में शुई मेई लिंग के पेरेंट्स से मिलती है और उन्हें कहती है मैं मेई लिंग को सबक सिखाना चाहती हूँ, तुम दोनों को मेरी हेल्प करनी होगी। इस पर मेई लिंग की मॉम कहती है चिंता मत करो, हम मेई लिंग को नहीं छोड़ेंगे। इसके बाद मेई लिंग के डैड उसे कॉल करते हैं और कहते हैं अगर अपनी मॉम की चीजें लेनी है तो घर आ जाओ, नहीं तो हम सब चीजें जला देंगे। ये सुनकर मेई लिंग सोचती है ये जरूर कोई जाल है, लेकिन अगर सच में उनके पास मेरी मॉम की कोई चीज है तो फिर क्या होगा। अगले सीन में मेई लिंग घर जाती है और मेई लिंग की मॉम उससे कहती है अब हमारे पास रेस्टोरेंट भी नहीं है, तुम्हारे डैड के पास कोई जॉब नहीं है, मेरी बॉडी अब हेल्थी नहीं है। फिर मेई लिंग की मॉम उसे पानी पिलाती है और अचानक मेई लिंग बेहोश हो जाती है। फिर मेई लिंग के पेरेंट्स उसे एक बार में ले जाते हैं। अगले सीन में एक आदमी मेई लिंग के पास जाता है और अपने आदमियों से कहता है मेरी और मेई लिंग की वीडियो अच्छे से बनाना। अचानक मेई लिंग अपनी आंखें खोलती है और उस आदमी से कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे करीब आने की। फिर वो आदमी मेई लिंग से जबरदस्ती करने लगता है और तभी वहाँ चेन आ जाता है और मेई लिंग को बचा लेता है। इसके बाद चेन अपने गार्ड से कहता है इन आदमियों को पुलिस स्टेशन भेज दो। इसके बाद चेन भी लिंग के पेरेंट्स से कहता है बताओ तुम दोनों कैसे मरना चाहते हो। ये सुनकर मेई लिंग की मॉम चेन से कहती है हमसे गलती हो गई, हम पैसे के लिए अंधे हो गए थे। फिर मेई लिंग के डैड उससे कहते हैं तुम मेरी डॉटर हो, प्लीज मुझे बचा लो। ये सुनकर मेई लिंग कहती है आपने मुझे ड्रग दिया और फिर मुझे यहाँ ले आए और अब आप चाहते हैं कि मैं आपको माफ कर दूं। ये सुनकर चेन अपने गार्ड से कहता है इन्हें बाहर ले जाओ और इनकी टांगे तोड़ दो। इसके बाद मेई लिंग चेन से कहती है तुम इतनी जल्दी कैसे आ गए। इस पर चेन कहता है मैंने तुम्हारा फोन ट्रैक किया था इसीलिए मुझे यहाँ की लोकेशन का पता चल गया। इसी बीच चेन को उसकी मॉम कॉल करती है और उसे घर आने को कहती है। फिर चेन भी लिंग से कहता है घर पर कुछ प्रॉब्लम हो गई है, मुझे घर जाना होगा। अगले सीन में चेन अपनी मॉम से कहता है इस बार आप मुझसे क्या बात करना चाहती हैं? अगर फिर से डिवोर्स की बात करनी है तो फिर हमें बात करने की कोई जरूरत नहीं है। ये सुनकर चेन की मॉम कहती है हम सब एक फैमिली है, ये रिश्ता टूट नहीं सकता, तुम अपनी आइडेंटिटी सबको बता दो और चेंग फैमिली की तरफ से शांक्षी कुकिंग कॉम्पिटिशन में पार्ट लो। तभी वहाँ पर ली आ जाता है और चेन से कहता है अगर मॉम तुम्हें वापस न ले आती तो शायद तुम अभी भी माउंटेन्स में फार्मिंग कर रहे होते। ये सुनकर चेन कहता है सक्सेस के नशे में मॉम पहले भी गलत काम कर चुकी है, मैं उनके साथ मिलकर कोई भी काम नहीं करना चाहता। इसके बाद चेन वहाँ से चला जाता है। फिर चेन की मॉम ली से कहती है चेन ने मेरी हेल्प करने से मना कर दिया, अब मैं क्या करूंगी। इस पर ली कहता है मॉम मैं भी आपकी हेल्प कर सकता हूँ, मैं जरूर टॉप स्पॉट लूंगा, आप मुझ पर ट्रस्ट करो। इसके बाद चेन अपने असिस्टेंट को कॉल करता है और कहता है मेरे लिए बेस्ट शेफ्स को बुलाओ। अगले सीन में चेन मेई लिंग के पास आता है और उससे कहता है तुम क्या कर रही हो, अभी तक सोई नहीं। ये सुनकर मेई लिंग कहती है मेरी मॉम ने कोई सीक्रेट रेसिपी नहीं छोड़ी, इसीलिए मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मुझे कोई न्यू डिश कौन सी इंग्रेडिएंट्स से बनानी चाहिए। चलो तुम्हारे रेस्तरां चलते हैं, शायद वहाँ जाकर मुझे कोई नए विचार मिल जाए। इसके बाद मेई लिंग चेन के साथ रेस्तरां जाती है और वहाँ एक शेफ से मिलती है। अचानक मेई लिंग कहती है मुझे पता चल गया है कि हमारी डिश में क्या प्रॉब्लम है। इसके बाद मेई लिंग एक न्यू डिश बनाने के लिए किचन में जाती है और चेन उससे कहता है क्या तुम टॉप क्वालिटी इंग्रेडिएंट्स अपनी न्यू डिश के लिए यूज करना चाहती हो। इस पर मेई लिंग कहती है हाँ, इस बार हम प्रीमियम बीफ यूज कर रहे हैं और इससे हमारी डिश में बेस्ट टेस्ट आएगा। इसके बाद चेन और मेई लिंग मिलकर खाना खाते हैं और मेई लिंग चेन से कहती है इसका टेस्ट अच्छा है लेकिन मुझे अभी भी लगता है कि इतना अच्छा नहीं है। इसके बाद मेई लिंग और चेन खाना खाते हैं और फिर मेई लिंग कहती है इस बार मैं नंबर 1 पोजीशन जरूर लूंगी। अगले सीन में कुकिंग कंपटीशन शुरू हो जाता है और हान सबसे कहता है सब कंटेस्टेंट्स अपने डिश लेकर आ सकते हैं। इसके बाद ली अपनी बनाई हुई डिश लेकर आता है और हान ली को कहता है इसका टेस्ट काफी इंटरेस्टिंग है लेकिन तुमने इतने सारे शेफ्स की हेल्प ली है। ये सुनकर ली कहता है मैंने ये सब खुद बनाया है। इस पर हान कहता है क्या तुम मुझे बेवकूफ समझते हो, क्या चेंग फैमिली से कोई और पार्टिसिपेट करना चाहता है। ये सुनकर चेन की मॉम उससे कहती है प्लीज हमारी हेल्प करो। फिर मी लिन चेन को अपनी फैमिली की हेल्प करने के लिए कहती है। इसके बाद चेन हान से कहता है मैं चेंग फैमिली की तरफ से पार्टिसिपेट कर रहा हूँ और मैं टॉप शेफ्स की लिस्ट पर नंबर 2 पर हूँ। इसके बाद हान में लिंग से कहता है तुमने कौन सी डिश प्रिपेयर की है। इस पर मेई लिंग कहती है जिस डिश को मैंने तैयार किया है उसका नाम है दुनिया का असली टेस्ट। इसमें 5 किस्म के ताजे इंग्रेडिएंट्स हैं। ये खट्टा है, ये लेमन मैंने चेन के घर के बैकयार्ड से चुराया था, इसमें 100 टाइप्स के स्पाइसेस का टेस्ट है। ये सुनकर हान मेई लिंग से कहता है मुझे तुम्हारी डिश का कॉन्सेप्ट बहुत पसंद आया। फिर चेन की मॉम उससे कहती है आज चेंग फैमिली को बचाने के लिए थैंक यू, तुम और तुम्हारी वाइफ अब हमारे साथ हमारे घर पर रहोगे। ये सुनकर चेन कहता है घर पर, क्या मैं चेंग फैमिली का कंट्रोल ले सकता हूँ। इस पर चेन की मॉम कहती है घर के सारे डिसीजंस तो मैं ही लेती हूँ। ये सुनकर
चेन मे लिंग को लेकर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद चेन की मॉम ली से कहती है, ये मेरी गलती है कि मैंने चेन पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, आज वो मुझसे इतना दूर हो गया है। इस पर ली कहता है, बचपन से आप कहते आए हैं कि मैं ही चैंग फैमिली का हेयर हूँ। ये सुनकर चेन की मॉम कहती है, फिर तुम चेन से पीछे क्यों रह गए? तुम अपने ब्रदर जितने टैलेंटेड नहीं हो। ये सुनकर ली नाराज हो जाता है और कहता है, अब आप मेरे ब्रदर को मुझसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देने लगी हैं। इस पर चेन की मॉम कहती है, इस झगड़े से बेहतर है कि तुम जाकर अपने ब्रदर के साथ प्लान करो कि चेंग फैमिली को टॉप तक कैसे पहुंचाना है। अगले सीन में चेन मेलिंग को उस कंपटीशन के सीसीटीवी की फुटेज देता है जहाँ उसकी मॉम का मर्डर हुआ था। इस पर मेलिंग कहती है, मेरे लिए ये फुटेज लाने के लिए थैंक यू। फिर मेलिंग यूएसबी चेक करती है और कहती है, ये खाली क्यों है? अगले सीन में चेन सीसीटीवी फुटेज चेक करता है और कहता है, मुझे फुटेज चेक करनी है क्योंकि मैं सिर्फ ये यकीन करना चाहता हूँ कि इसमें मेरी मॉम का कोई हाथ नहीं है। फिर चेन फुटेज देखता है जिसमें चेन की मॉम मेलिंग की मॉम से कहती है, मुझे कंपटीशन में टॉप स्पॉट लेना है। ये वीडियो देखकर चेन गुस्से में आ जाता है और चेन का असिस्टेंट उससे कहता है, इस वीडियो से ये बात तो प्रूव नहीं होती है कि तुम्हारी मॉम ने मेलिंग की मॉम को मर्डर किया था। ये सुनकर चेन कहता है, मैं घर जाकर मॉम से सच के बारे में पूछता हूँ। थोड़ी देर बाद चेन ऑफिस वापस आता है और अपने असिस्टेंट से कहता है, मेरी मॉम ने कहा कि वो कंपटीशन बीच में ही छोड़कर चली गई थी। जब वो वापस आई तो मेलिंग की मॉम की डेथ हो चुकी थी। तभी वहाँ पर मेलिंग आ जाती है और चेन उससे सीसीटीवी फुटेज छुपाता है, लेकिन मेलिंग जबरदस्ती वो फुटेज उससे लेकर देख लेती है और कहती है, तुमने मुझसे असली फुटेज क्यों छुपाई? इस पर चेन कहता है, मैं सच्चाई का पता लगा कर रहूंगा। मुझे नहीं लगता कि मेरी मॉम ने तुम्हारी मॉम का मर्डर किया है। इस पर मेलिंग कहती है, मैं तुमसे इसलिए नाराज हूँ कि तुम मुझ पर ट्रस्ट नहीं करते। तुमने मुझे नकली सीसीटीवी फुटेज दी और मुझसे छिपकर इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो। ये सुनकर चेन कहता है, मैंने ये सब किया क्योंकि मैं तुम्हें खो देने से डरता हूँ। इस पर मेलिंग कहती है, मैं इस इन्वेस्टिगेशन को अपने तरीके से करूंगी। इसके खत्म होने के बाद हम डिवोर्स ले लेंगे। अगले सीन में मेलिंग अल्कोहल पीकर अपनी फ्रेंड से कहती है, अगर चेन की मॉम ने सच में मेरी मॉम का मर्डर किया है तो मैं चेन से डिवोर्स ले लूंगी। तभी वहाँ पर हान आ जाता है और मेलिंग से कहता है, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। जो कुछ चेन कर सकता है मैं भी कर सकता हूँ, बल्कि मैं तुम्हें उससे ज्यादा अच्छी तरह से प्रोटेक्ट कर सकता हूँ। इस पर मेलिंग कहती है, थैंक यू। ये सुनकर हान कहता है, अगर तुमने चेन से शादी न की होती तो तुम मेरी फियांसी होती। तभी वहाँ पर चेन आ जाता है और मेलिंग से कहता है, तुम दूसरे लड़कों के साथ खाना कैसे खा सकती हो? फिर चेन हान से कहता है, मेरी वाइफ का ख्याल रखने के लिए थैंक यू। इसके बाद चेन मेलिंग को अपना कोट पहनाता है और कहता है, इतने कम कपड़े पहने हुए, अगर तुम्हें सर्दी हो गई तो क्या होगा? तुम इतनी पतली हो गई हो, मैं अब रोज तुम्हारे लिए खाना खुद बनाऊंगा। अगले सीन में ली अपनी मॉम के लिए खाना बनाता है और कहता है, मॉम ये ट्राई करें और बताएं कि कैसा बना है। इस पर ली की मॉम कहती है, तुम में कुकिंग का टैलेंट नहीं है। मैंने तुम्हारे भाई से बात की है, वो जल्दी घर वापस आ रहा है। इस पर ली कहता है, आपके लिए चेन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस पर ली की मॉम कहती है, कल तुम चेन को लेने के लिए मेरे साथ चलना। ये सुनकर ली बहुत गुस्से में आ जाता है। अगले सीन में चेन की मॉम को किसी आदमी की कॉल आती है जो उन्हें कहता है, आपका छोटा बेटा हमने किडनैप कर लिया है। अगर तुम चाहती हो कि वो जीता रहे तो चेन को अकेले हमारे पास भेज दो। इसके बाद चेन अपनी मॉम के पास आता है और चेन की मॉम उससे कहती है, तुम्हारे भाई किडनैप हो गया है, मैं तुमसे रिक्वेस्ट करती हूँ अपने भाई को बचाओ। ये सुनकर चेन कहता है, उन्हें पैसा नहीं चाहिए, वो बस मुझे बुलाना चाहते हैं। इस पर चेन की मॉम कहती है, मैं ज्यादा नहीं सोचना चाहती, मैं बस चाहती हूँ कि ली ठीक हो। इसके बाद चेन ली को बचाने के लिए जाता है और उसका असिस्टेंट उसे रोकता है, लेकिन चेन उससे कहता है, अगर मैं वापस ना आया तो पुलिस को इन्फॉर्म कर देना और मेलिंग को इस बारे में मत बताना। इसके बाद चेन किडनैपिंग साइट पर जाता है और वहाँ ली को कुछ गुंडों ने पकड़ा हुआ होता है। दूसरी तरफ मेलिंग चेन के असिस्टेंट से पूछती है, चेन कहाँ है? ये सुनकर चेन का असिस्टेंट मेलिंग से सच छुपाता है, लेकिन फिर उसके फोर्स करने पर सब सच बता देता है। सच सुनकर मेलिंग कहती है, क्या वो बेवकूफ है? वो अकेले गया, अभी मुझे वहाँ ले चलो। तभी वहाँ पर हान आ जाता है और मेलिंग से कहता है, मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। फिर मेलिंग हान के साथ चेन को बचाने के लिए जाती है। दूसरी तरफ चेन गुंडों से कहता है, तुम लोग क्या चाहते हो? इस पर एक गुंडा कहता है, हम तुम्हारी जान लेना चाहते हैं। ये सुनकर चेन ली से कहता है, तुम अपनी माम को तंग करने के अलावा और क्या कर सकते हो? फिर ली नाटक खत्म कर देता है और चेन से कहता है, तुम कुकिंग एक्सपर्ट कैसे बन गए? क्या तुम मेरी जगह लेना चाहते थे? ये सुनकर चेन कहता है, मैं चेन फैमिली का बड़ा सन हूँ। इसी बीच चेन की माम वहाँ आ जाती है और ली उनसे कहता है, मैं ठीक हूँ। फिर चेन की माम गुंडों से कहती है, चेन को छोड़ दो। इस पर ली कहता है, चेन के पास बॉडीगार्ड्स हैं, वो उसे बचा लेंगे। ये सुनकर चेन की मॉम कहती है, मैं चेन को अपने साथ लेकर जाऊंगी। इस पर ली गुस्से में आकर अपने नेक पर नाइफ रख लेता है। ये देखकर चेन की मॉम ली से कहती है, अपनी जान मत लो, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। इस पर ली कहता है, आपको मेरे और चेन के बीच सिर्फ एक को चुनना होगा। फिर ली गुस्से में आकर अपनी मॉम पर अटैक कर देता है, लेकिन चेन बीच में आकर अपनी मॉम को बचा लेता है और उसे चोट लग जाती है। तभी वहाँ पर मेलिंग आ जाती है और चेन को हॉस्पिटल ले जाती है। अगले सीन में मेलिंग चेन का ख्याल रख रही होती है और उससे कहती है, हीरो बनकर दूसरों को बचाने की क्या जरूरत थी? क्या तुम मुझे विडो बनाना चाहते थे? ये सब सुनकर चेन कहता है, मुझे तो लगा था कि तुम मुझे नहीं चाहती। इस पर मेलिंग कहती है, उठो और मेडिसिन लो।
इस पर चेन कहता है मैं अपनी वाइफ को किस करने के बाद उठूंगा। तभी वहाँ पर चेन की मॉम आ जाती है और चेन अपनी मॉम से कहता है आपने मुझे अडॉप्ट क्यों किया था। ये सुनकर चेन की मॉम उसे बताती है जब मेरी शादी तुम्हारे डैड से हुई तो मुझे पता चला कि मैं मॉम नहीं बन सकती, फिर मैंने तुम्हें अडॉप्ट किया, लेकिन अगले साल मैं प्रेग्नेंट हो गई। ये सुनकर मेई लिंग कहती है जिसकी वजह से आप चेन के साथ बुरा बर्ताव करती रही उसने आपको आज मार ही डाला था। फिर चेन अपनी मॉम से कहता है आपने स्टोन लिस्ट कुकिंग कंपटीशन में पार्ट लिया था, किचन में क्या हुआ। ये सुनकर चेन की मॉम कहती है मैंने उस साल फर्स्ट प्लेस नहीं जीता था, मैं सिर्फ जानना चाहती थी कि टॉप पर कौन था। फिर एक फ्लैशबैक सीन आता है और चेन की मॉम किचन में जाती है और मेई लिंग की मॉम से मिलती है और उससे कहती है अगर तुम मुझे चैंपियनशिप का टॉप स्पॉट दे दो तो मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे दूंगी। ये सुनकर मेई लिंग की मॉम पैसे लेने से रिफ्यूज कर देती है। इसके बाद चेन की मॉम मेई लिंग की मॉम को पुश करके जमीन पर गिरा देती है और टॉप स्पॉट का मेडल लेकर वहाँ से भाग जाती है। इसके बाद चेन की मॉम मेई लिंग से कहती है जब मैं वहाँ से गई थी तो तुम्हारी मॉम ठीक थी, लेकिन बाद में मुझे पता चला कि उनका मर्डर हो गया है। ये सुनकर मेई लिंग कहती है मेरी मॉम को किसने मारा। इस पर चेन की मॉम कहती है मैं इस बारे में कुछ नहीं जानती। इसके बाद चेन अपनी मॉम से कहता है चेंग फैमिली और मेरे दरमियान रिश्ता यहीं खत्म होता है। ये सुनकर चेन की मॉम कहती है ऐसा मत करो, मुझे अकेला मत छोड़ो। इस पर मेई लिंग कहती है चेन को फोर्स करने के बजाय आप वापस जाकर अपने छोटे बेटे को तमीज सिखाएं। इस पर चेन की मॉम कहती है चिंता मत करो, मैं उसे अच्छी तमीज सिखाऊंगी। इसके बाद चेन मेई लिंग को हक करता है और कहता है तुम्हें पता है मैं अभी कितना डर गया था, मुझे डर था कि मेरी मॉम ये ना कह दें कि उन्होंने तुम्हारी मॉम का मर्डर किया है। अगले सीन में मेई लिंग और चेन रोमांस कर रहे होते हैं और अचानक चेन को उसके सर्वेंट की कॉल आती है जो उसे बताता है आपकी मॉम की तबीयत ठीक नहीं है। अगले सीन में चेन अपने घर जाता है और ली से कहता है तुमने मॉम को क्या खिलाया है। ये सुनकर ली कहता है मॉम ने मुझसे बोला कि वो फैमिली का हेयर तुम्हें बनाएंगी और उन्होंने मुझे तुमसे सॉरी कहने को भी कहा है। ये सब सुनकर चेन अपने आदमियों से कहता है ली को बाहर ले जाओ और उसकी टांगे तोड़ दो। इसके बाद मेई लिंग चेन की मॉम के लिए एक सूप बनाकर लाती है और फिर उन्हें सूप खिला देती है। अचानक चेन की मॉम जाग जाती है और वॉमिटिंग कर देती है और पॉइजन उनकी बॉडी से निकल जाता है। फिर चेन की मॉम कहती है मुझे क्या हो गया है। इस पर चेन कहता है ली ने आपको पॉइजन दे दिया था। फिर ली वहाँ आ जाता है और अपनी मॉम से कहता है चेन ने मेरी टांगे तोड़ दी, आप इसे कुछ नहीं कहेंगी। ये सुनकर चेन की मॉम कहती है तुम जैसे सन को जिंदा रहने का हक नहीं है, आज से चेन इस फैमिली का हेयर है, अब चेन तुम्हारी सजा के बारे में डिसाइड करेगा। ये सुनकर मेई लिंग कहती है इसे 3 दिन भूखा रखो। इस पर ली कहता है तुम आखिर हो कौन। इस पर चेन की मौली से कहती है ये तुम्हारी सिस्टर इन लॉ है, जो कुछ ये कहती है वो करो। इसके बाद चेन की मॉम मेई लिंग को गिफ्ट देती है और मेई लिंग कहती है मैं ये नहीं ले सकती, ये बहुत एक्सपेंसिव है। फिर चेन की मॉम चेन से कहती है तुम्हारी शादी अभी तक नहीं हुई, तुम दोनों कब शादी कर रहे हो। इस पर मेई लिंग कहती है मैंने अब तक अपने मॉम के मर्डरर को नहीं ढूंढा, इसीलिए अभी शादी नहीं कर सकती। इस पर चेन कहता है कोई बात नहीं, मैं तुम्हारा वेट कर सकता हूँ। अगले सीन में मेई लिंग की मॉम अपना सामान लेकर घर से चली जाती है और मेई लिंग के डैड घर में अकेले रह जाते हैं। तभी वहाँ लिन आती है और मेई लिंग के डैड से कहती है अगर तुम मेरी हेल्प करो तो हम मेई लिंग और चेन से बदला ले सकते हैं। अगले सीन में मेई लिंग चेन से कहती है आजकल मुझे बहुत नींद आने लगी है। इस पर चेन कहता है क्या तुम बीमार हो, मैं तुम्हारे साथ हॉस्पिटल चलता हूँ। इस पर मेई लिंग कहती है इसकी जरूरत नहीं, शायद मैंने ज्यादा खा लिया था। अगले सीन में चेन का असिस्टेंट मेई लिंग को बताता है मैंने इन्वेस्टिगेशन की है और एक सिक्योरिटी गार्ड ने मुझे बताया है कि कंपटीशन के दिन एक क्लीनर वहाँ आया था जो बहुत अजीब बिहेव कर रहा था। इस पर मेई लिंग कहती है वो कैसा दिखता है। इस पर चेन का असिस्टेंट कहता है सिक्योरिटी गार्ड कह रहा था कि उसे अब उस क्लीनर का चेहरा याद नहीं। अचानक मेई लिंग की तबीयत खराब हो जाती है और चेन उसे कहता है मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले जाता हूँ। इस पर मेई लिंग कहती है मैं अपनी फ्रेंड के साथ चली जाऊंगी, तुम दोनों इन्वेस्टिगेशन कंटिन्यू करो। अगले सीन में मेई लिंग अपनी प्रेगनेंसी रिपोर्ट देखकर अपनी फ्रेंड से कहती है मैं मॉम बनने वाली हूँ। इस पर मेई लिंग की फ्रेंड कहती है अब तुम्हें अपना और भी ज्यादा ख्याल रखना होगा। फिर मेई लिंग की फ्रेंड कार लेने के लिए जाती है और तभी वहाँ मेई लिंग के डैड आ जाते हैं और उससे कहते हैं तुमने मुझे बताया नहीं कि तुम प्रेग्नेंट हो, क्या तुम जानना चाहती हो कि तुम्हारी मॉम का मर्डर किसने किया। इस पर मेई लिंग कहती है मैं आपकी किसी बात पर ट्रस्ट नहीं करती। इस पर मेई लिंग के डैड कहते हैं जब मैं आखिरी बार तुम्हारी मॉम से मिला तो वो मरने वाली थी और उसने मुझसे कहा था कि मैं तुम्हारा ख्याल रखूं। अचानक वहाँ लिन आ जाती है और मेई लिंग पर अटैक कर देती है और उसे किडनैप कर लेती है। इसके बाद मेई लिंग की फ्रेंड वहाँ आती है और मेई लिंग को ढूंढने लगती है। अगले सीन में मेई लिंग की फ्रेंड चेन के असिस्टेंट के साथ मिलकर मेई लिंग के फोन की लोकेशन ट्रैक करती है। अगले सीन में लिन मेई लिंग से कहती है तुम्हारे पास 2 चॉइसेस हैं, या तो मर जाओ या फिर चेन को डिवोर्स दे दो। इस पर मेई लिंग कहती है चाहे तुम कुछ भी कर लो चेन कभी तुम्हारा नहीं हो सकता। ये सुनकर लिन कहती है अगर तुम चेन की लाइफ में ना आती तो वो मेरा होता, तुम चेन को डिवोर्स दे दो। हान भी तो तुमसे प्यार करता है तो फिर तुम चेन के पीछे क्यों पड़ी हो। फिर लिन मेई लिंग को मारने के लिए आग लगाने वाली होती है, लेकिन तभी वहाँ चेन आ जाता है और लिन चेन से कहती है विवाह पत्र साइन करो नहीं तो मैं मेई लिंग को जान से मार दूंगी। ये सुनकर चेन कहता है
अगर तुम मेई लिंग को छोड़ दो तो मैं तुम्हारी हर बात मानूंगा। तभी वहाँ पर ली आ जाता है और चेन को मारता है और कहता है अब पता चला कि अगर कोई इतनी बेरहमी से मारे तो कितना दर्द होता है। ये सब देखकर मेई लिंग लिन से कहती है ली चेन से नफरत करता है और वो सबसे पहले चेन को नुकसान पहुंचाना चाहता है। चेन को ली से खतरा है। इस पर लिन ली से कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई चेन को मारने की? अब चेन मेरे पास आ गया है तो मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं। फिर लिन अपने आदमियों से कहती है ली को यहाँ से ले जाओ और इसे कमरे में लॉक कर दो। इसके बाद लिन चेन से कहती है मैं तुमसे सबसे ज्यादा प्यार करती हूँ, अगर तुम मेरी बात मान जाओगे तो मैं मेई लिंग को जिंदा छोड़ दूंगी। तभी वहाँ पर चेन के आदमी आ जाते हैं और वो लिन को पकड़ लेते हैं। फिर चेन लिन से कहता है मैं तुम्हें जेल भेजूंगा और तुम्हारे क्राइम्स की सजा दिलवाऊंगा। इस पर लिन कहती है 2 साल पहले जब हम होटल में मिले थे तो तुमने मुझे कहा था कि तुम हमेशा मेरा साथ दोगे, अब तुम अपना प्रॉमिस क्यों तोड़ रहे हो? ये सुनकर चेन कहता है 2 साल पहले तुम होटल में ली से मिली थी, होटल रूम की लाइट्स डिम थी इसलिए तुम उसका चेहरा ठीक से नहीं देख सकी। ये सुनकर लिन चेन को मारने के लिए उसके पीछे आती है लेकिन मेई लिंग उसे रोक लेती है और उसे मारने लगती है। अगले सीन में चेन मेई लिंग का ख्याल रख रहा होता है और मेई लिन कहती है मैं प्रेग्नेंट हूँ, बीमार नहीं हूँ। इस पर चेन कहता है मैं सोच रहा था कि जब हमारे बेटे हो जाएंगे तो मैं उनको पहला गिफ्ट क्या दूंगा। ये सुनकर मेई लिंग कहती है मुझे एक डॉटर चाहिए। तभी वहाँ पर मेई लिंग की फ्रेंड आती है और मेई लिंग के बेबी के लिए गिफ्ट भी लेकर आती है। इसके बाद हान वहाँ पर आता है और मेई लिंग से कहता है तुम्हारी माम की फैमिली की तरफ की सारी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम पर ट्रांसफर हो गई है। इसके बाद मेई लिंग की फ्रेंड हान के साथ मिलकर मेई लिंग के डैड को ढूंढने के लिए जाती है। अगले सीन में हान और मेई लिंग की फ्रेंड मेई लिंग के डैड को ढूंढने के लिए मिसिंग पर्सन का एक फ्लायर बनवाते हैं और उस पर मेई लिंग के डैड की पिक्चर भी होती है। तभी वहाँ पर रेस्टोरेंट का एक शेफ आता है और मेई लिंग के डैड की पिक्चर देखकर कहता है ये वही आदमी है जो 5 साल पहले कंपटीशन में आया था। ये सुनकर मेई लिंग को डाउट होने लगता है कि उसके डैड ही उसकी मॉम के मर्डरर हैं। फिर मेई लिंग अपने डैड को पकड़ने का एक प्लान बनाती है। अगले सीन में मेई लिंग के डैड मेई लिंग की मॉम और मेई लिंग की एक फोटो उसे देते हैं और कहते हैं तुमने प्रॉमिस किया था कि इसके बदले तुम मुझे पैसे दोगी। इसके बाद मेई लिंग लाइट्स ऑफ कर देती है और अपनी मॉम की आत्मा बनकर अपने डैड को डराती है और मेई लिंग के डैड अपना क्राइम कन्फेस कर लेते हैं। अगले सीन में मेई लिंग सबको अपनी एक वीडियो दिखाती है जिसमें कुछ लड़के उसे बुली कर रहे होते हैं। फिर मेई लिंग चेन से कहती है अगर तुम्हें इस वीडियो से कोई प्रॉब्लम है तो तुम मुझे डिवोर्स दे सकते हो। ये सुनकर चेन कहता है मुझे रिग्रेट है कि मैं तुमसे पहले क्यों नहीं मिला, अगर हम पहले मिलते तो मैं तुम्हें प्रोटेक्ट कर पाता। इसके बाद मेई लिंग चेन से कहती है मुझे तुम्हारा बनाया हुआ खाना खाना है। दूसरी तरफ मेई लिंग की फ्रेंड हान से कहती है मुझे कुकिंग सीखनी है और टॉप शेफ बनना है। इस पर हान कहता है ठीक है मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। इसके बाद चेन और मेई लिंग खाना बनाते हैं और उनका बनाया हुआ खाना सब ट्राई करते हैं और इस सीन पर हमारी स्टोरी की एंडिंग हो जाती है। आपको ये ड्रामा कैसा लगा कॉमेंट्स में जरूर बताना और ऐसे ही इंटरेस्टिंग ड्रामास देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।